हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और सीरीज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और देख रहे हो आप लोग लेक्चर नंबर 19 पे चल रहे हैं। एंड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था 2010 का आज क्वेश्चन पेपर पे किया गया। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने प्रैक्टिस किया मीन्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोग को कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस की जब बात करते हैं तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए बन के आता है। तीनों चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं लेबर वेरिएंसेस में। कौन कौन सी चीज़ें पूछ रहे हैं? लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप उनको बता दो, लेबर रेट वेरिएंस उनको बताओ, और आप बताओ लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आप बताओ। क्लियर है? जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर कनेक्ट हैं अभी से, एक एडवांटेज तो उनको मिल रहा होगा कि काफ़ी बच्चे खुद से सम को प्रैक्टिस कर ले रहे होंगे। क्लियर, ये एडवांटेज मिल रहा होगा। मैंने बताया कि स्टार्टिंग से जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करें, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में। जितने भी मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है भाई, 8-7 का पैटर्न में आएगा, 10 के पैटर्न में आ रहा है, 15-5 के पैटर्न, जैसा भी आएगा आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेगा। दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक तो टेबल जो मेरे साथ प्रिपेयर करते हो वो, सेकेंड फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। टेबल देखो यहाँ पे बना के रखें, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझ में अब तक आ गया होगा कि क्यों डबल स्टैंडर्ड की बातें यहाँ पे होती हैं। स्टार्ट करते हैं जरा सा सम। क्या बोला? स्टैंडर्ड फॉर 2 यूनिट्स। कितने यूनिट है वो लिख दिया करो आप। यहाँ पे 2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर 2 यूनिट्स। कितना है? 5 आवर्स लग रहा है, 5 लिख दिया। रेट ढूंढ लो कितना रेट, ₹10 पर आवर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली 2 क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पर आवर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, पर यूनिट का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो वो एग्जांपल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पे प्रॉब्लम में आते हैं। इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाएंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल सीखेंगे एटलीस्ट, कम से कम कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो आसान है। ये तो आप इजी जो दिया रहता है आप यहाँ पे लिख देते हो ना। जब पर यूनिट का कॉन्सेप्ट आएगा तो बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेशन मिस्टेक वहाँ पे होता है। क्लियर? आगे आने वाली 2 क्लास इसके जस्ट बाद वाली देखेंगे। बट एक्चुअल कितना हो रहा है सर? 1000 यूनिट। आपने स्टैंडर्ड सेटअप किया था 2 यूनिट्स, बट एक्चुअल हमारा हो रहा है 1000 यूनिट्स। इसके डिटेल देखते हैं जरा, क्या दिया है डिटेल्स इनका। 2450 आवर्स लिख दो इधर। रेट की बात कर लो जरा, ₹12 पर आवर। रेट पढ़ते टाइम ध्यान रखना पर यूनिट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो आसान टॉपिक बन गया, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया तो क्वेश्चन आप साइड कर दो और ये सामने रखो आप। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आपके लिए वर्किंग पार्ट आता है, तो यहाँ पे आप लिख दो वर्किंग नोट। क्या लिखना है आपको? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि वर्किंग नोट पे आपको मार्क्स मिलने वाला है, तो वर्किंग नोट आप लोग क्लियर बना के रखना। ठीक है? वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि भाई कॉस्ट कैसे मिलेगा। ये कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, ये कैसे निकालोगे? इजी, सबको पता है कि सर ये मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना आसान हो जाता है, बट वर्किंग पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को दिखा देना कि भाई कॉस्ट कैसे मिलेगा। आवर्स इनटू रेट। क्लियर है? चलिए, अब इसमें फर्स्ट हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट बात करो, 5 × 10 कर दोगे, 5 × 10 आ जाएगा आपका आंसर। सेकेंड, अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। क्या ढूंढना है आपको? एक्चुअल कॉस्ट आपको ढूंढना है। तो ये कैसे निकलेगा? 2450 मल्टीप्लाई 12। चलिए, कैलसी का यूज़ कर लेना है। 5 × 10 ये तो ईजी है, 5 × 10 आपको मिल जाएगा 50। 2450 × 12 कितना आ रहा है? 29,400। 29,400 यह है आपका 29,400, एंड ये आपका कितना हो गया? 50।
कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। चलिए आगे डिटेल से बात करते हैं सेकंड स्टैंडर्ड की। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो 2 यूनिट्स का किया है, बट आपका एक्चुअल कितना हो रहा है? 1000 यूनिट्स हो रहा है। तो भाई 2 यूनिट्स का कंपेयर 1000 यूनिट्स से कंपेयर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए न्यू स्टैंडर्ड हमारा निकल के आता है जो कि 1000 यूनिट का ही रहेगा। कितना? 1000 यूनिट्स का ही रहता है। क्लियर है? रेट हमारा जो यहाँ पे था स्टैंडर्ड में वही रेट आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मतलब बोले तो 10 था तो 10 हो जाएगा। ये तो हर एक बच्चे को पता है। क्लियर है? क्लियर है ना? आई थिंक क्लियर होगा। ये तो आसान इजी टॉपिक था। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फाइंड आउट करना, जिसके लिए हमारा अगला वर्किंग निकल के आएगा कि 2 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है सर? 5 आवर्स। तो लिखो यहाँ पे आप अगला वर्किंग, बोले तो वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर आप क्या बोलोगे? 2। कैसे बनाना है? 2 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है आपको? 5 आवर्स। क्लियर है? एक्चुअल कितना यूनिट आपके पास है? 1000। तो 1000 यूनिट्स के लिए कितना? यही क्वेश्चन बनेगा ना आपका। तो आपको दिखाना है क्रॉस और यहां दिखाना है क्वेश्चन मार्क। क्रॉस कर दो। ये मैंने बताया भी था कि अगर आप यहाँ पे नहीं करते हो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बट वर्किंग आपको करना पड़ेगा। 1000 इनटू ये कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई कितना होता है? 2। 1000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2, 2500। कितना टाइम लगेगा? 2500 आवर्स। क्लियर है? चलिए ये जो आया आपका वर्किंग पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। 2000 कितना आया था? 500। मैंने आपको और भी बताया था कि वर्किंग से पहले आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? यूनिट आप ले लेना कैलसी पे 1000 मल्टीप्लाई इसका टाइम बोले तो 5 आवर्स डिवाइड बाई 2 कर दिया 2500। बट वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा। फिर से सीख लो जिनको नहीं समझा। वैसे स्टार्टिंग से जो बच्चे कनेक्ट है उनको समझा होगा। 1000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 करके देख लो, इतना ही आएगा। और मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट निकल गया 25000। कोई डाउट तो नहीं? बट ये आपका 25000 वर्किंग का ही पार्ट निकल के आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आप लिखो सी कि भाई जो आपका न्यू स्टैंडर्ड है वो कॉस्ट आपने कैसे ढूंढा है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये आपने ढूंढा 2500 मल्टीप्लाई कितना है आपका 10, कितना बन गया? 25000। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये वर्किंग पार्ट अगर आपका टेबल मीन्स रेडी हो गया, ये टेबल रेडी हो गया, तो मेन काम आपने कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही चीज़ फाइंड आउट करना कि अगर आपका ये टेबल रेडी हो गया, वर्किंग पार्ट आपने कर लिया, तो ये समझो टॉपिक आपके लिए आसान बन जाता है। तो पहले आप इतना नोट करो, पहले आप इतना नोट करो, क्वेश्चन नोट करो एंड अपना टेबल। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला क्या पूछा गया है? पहला हमेशा पूछते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात हो रही है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला आपके लिए क्या निकल के आता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने सोच के रखा था कितना कॉस्ट लगने वाला है, उसके बारे में जरा बात कर दो। 25000 ये मैंने सोचा था, 25000 ये मैंने सोचा था, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है? 29400। कितना एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है आपका? 29400 माइनस कर दो 25000 माइनस 29400। 4400 का माइनस में आंसर आना है। माइनस में आंसर आने का मतलब ये होता है कि आपके लिए एडवर्स है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक? आई थिंक नहीं होगा। चलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। सेकंड बात करेंगे, कॉस्ट के बाद क्या लेके आएंगे? रेट वेरिएंस। सेकंड आपके लिए आएगा लेबर रेट वेरिएंस की बात कर लेते हैं। चलिए रेट का फॉर्मूला सबका सिंपल सिखाया गया था।
स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, रेट का पूछ रहे तो रेट माइनस रेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम बोले तो एक्चुअल आवर लेना है। क्लियर है? चलिए टेबल से देख के आपको लिख देना है। स्टैंडर्ड रेट आपका कितना था 10, एक्चुअल कितना है 12, तो 10 माइनस 12 इनटू एक्चुअल टाइम कितना आपको लगा है 2450 बोले तो 2450 लिख लेते हैं। 10 माइनस 12 किया मल्टीप्लाई 2450 कर दिया, 4900 का माइनस में आंसर आना, और माइनस में आंसर आने का मतलब है कि आपके लिए एडवर्स चल रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नोट कर लो पहले आप इतना। आपका कॉस्ट वेरिएंस हो गया, रेट हो गया, इफिशियंसी लास्ट बाकी है। वर्किंग नोट आप साइड में लिखोगे। इसी पैटर्न में करना है अगर आउट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए तो। हर एक टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे एक बेस्ट प्रैक्टिकल में मार्क्स लेके आना, हर एक टॉपिक क्लियर कराते हुए चलेंगे। चलिए रेट के बाद अगला टॉपिक बात करेंगे। रेट के बाद अगला टॉपिक क्या आएगा? इफिशियंसी, थर्ड लेबर, इफिशियंसी, वेरिएंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या निकल के आता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। यहाँ एक्चुअल था तो यहाँ स्टैंडर्ड आएगा, ये माइंड में आप लोग रख लेना। टेबल से देख के कॉपी कर लो, या फिर आपने वर्किंग किया तो यहीं पे दिख जाना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 2500 माइनस एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना है 2450। यहाँ पे दिख रहा है ना एक्चुअल 2450 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपके लिए कितना है 10, तो 10 हो गया। कैलसी पे ले लो 2500 माइनस 2450, 50 पॉजिटिव में आ रहा है ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो 500। ये है आपके फेवर में बोले तो फेवरेबल आएगा। क्लियर? एक लास्ट काम बोला जाता है आपको करने के लिए, वेरिफिकेशन कर लिया करो तो एग्जाम में आपको भी क्लियर पता चल जाएगा आंसर राइट चल रहा है कि रॉन्ग चल रहा है। चलिए वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। एग्जाम में भी कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वेरिफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। क्लियर है? चलिए देख के तो वैल्यू पुट कर देना है ना आपका। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस तो आपको यहीं दिख रहा है कि 500 आपका चल रहा है फेवरेबल में, 500 फेवरेबल यहाँ सामने ही दिख रहा है आपको। रेट एंड कॉस्ट तो ऊपर से मिल जाएगा। चलिए कॉस्ट पहले देखो, कॉस्ट है 4400 का एडवर्स एंड ये 49 का एडवर्स। 4400 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है कितना? 4400 का एडवर्स और ये 4900 का एडवर्स। ये दोनों को प्लस या माइनस जो भी करना है, ये आंसर मैच हो जाना चाहिए। तो चलिए लास्ट स्टेप ज़रा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट भाई। 4400 का एडवर्स है, ये आपका एडवर्स है, फेवरेबल है, तो एडवर्स एंड फेवरेबल आपका क्या होता है? माइनस हो जाएगा और साइन आएगा जो बड़ा नंबर रहेगा। तो 4900 का एडवर्स है, 500 का फेवरेबल, तो बड़ा नंबर एडवर्स में है तो एडवर्स में ही हमारा आंसर आएगा 4900। 4900 माइनस 500 किया तो 4400 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? देखो आंसर राइट हो गया। एक जो चांस बनता है कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए, जैसे मुझसे भी हो जाता है, तो आपको ये एडवांटेज इस टॉपिक से मिलता है कि आप वेरिफिकेशन करके पता कर सकते हो कि आंसर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए इतना पार्ट आप नोट कर लो पहले। चलिए नोट कर लिया। क्लियर कॉन्सेप्ट है, इजी एग्जांपल था, मैं ये बोल सकता हूँ लेबर वेरिएंसेस का। जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं, बार बार मेंशन हो रहा है भाई कि मोस्टली पर डे एक कॉन्सेप्ट, एक वीडियो, 2 वीडियो आपको जाती है, तो देख लिया करो टाइम पे, जैसा भी टाइम कंफर्टेबल आपको मिलता है। क्योंकि जो बच्चे स्पेशली जॉब पे जाते हैं या फिर जिनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, थोड़ा सा क्लास नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत एडवांटेज मिलेगा यहाँ से।
अब आने वाली 2 क्लासेस, अब ऐसा आपको नहीं समझना कि लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आने मीन्स क्वेश्चन आने बाकी है। तो सबसे कल का जो मीन्स आगे आने वाली 2 क्लासेस है उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज कर दूंगा मैं, जैसा कि मैंने बताया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही आया है, ऐसा नहीं खुद से ओन बना रहा हूँ, आपके सिलेबस में है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है। इसीलिए मैंने बोला जिस बच्चे को ये फील हो रहा है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने सब सीख लिया है, ऐसा पॉसिबल अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया मटेरियल वेरिएंसेस में लॉस वाले कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं। लेबर वेरिएंसेस की बात करेंगे, अभी ABC बोले तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड के कॉन्सेप्ट आएंगे, और पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है जो कि अगली 2 क्लास में देखने मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप लोग क्लासेस देखते रहो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।